भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष और विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने जहां 4 दिन पहले अपनी अध्यक्षता वाली शहर भाजपा कार्यकारिणी का पहला विस्तार करते हुए 5 नए महासचिव तथा महिला शहराध्यक्ष व भारतीय जनता युवा मोर्चा शहराध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर घोषणा की थी, वहीं पोटे पाटिल ने अपनी कार्यकारिणी का एक तरह से दूसरा विस्तार किया है, जिसके तहत मुख्य कार्यकारिणी में 63 कार्यकारिणी सदस्य, 46 स्थायी निमंत्रित व 33 विशेष निमंत्रित सदस्यों के नाम शामिल करने के साथ ही 37 विभिन्न अघाड़ियों व सेल के अध्यक्षों के नाम की घोषणा की गई है। शहर भाजपा के इतिहास में पहली बार पार्टी की कार्यकारिणी को अलग अलग हिस्सों में घोषित किया जा रहा है और अब भी कार्यकारिणी का पूरा गठन नहीं हुआ है, क्योंकि शहर कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष व सह कोषाध्यक्ष जैसे अन्य कई महत्वपूर्ण पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति होना बाकी है, जिसे लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि शायद आज या कल में भाजपा शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा पदाधिकारियों के नामों की सूची जारी करते हुए उनकी नियुक्ति को लेकर घोषणा कर दी जाएगी। विशेष उल्लेखनीय यह भी है कि भाजपा शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता व उनके समर्थकों सहित कई पुराने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को ससम्मान कार्यकारिणी में शामिल करते हुए नए लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई है और नए व पुराने पदाधिकारियों के बीच आपसी समन्वय साधते हुए बेहद संतुलित कार्यकारिणी का गठन किया गया है। भाजपा शहराध्यक्ष बनने के उपरांत साफ सफाई के गंभीर मुद्दे पर महानगर पालिका धम के विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने आज दोपहर मनपा प्रशासन को जमकर आड़े हाथ लिया, साथ ही ठेकेदारों और प्रभाग के स्वच्छता निरीक्षकों को आमने सामने खड़ा करते हुए साफ सफाई के काम में हो रही कोताही पर अल्टीमेटम भी दिया। 8 दिनों के भीतर शहर के प्रत्येक क्षेत्र में अच्छी साफ सफाई व कंटेनर खाली करते हुए दवाओं का छिड़काव करने के बारे में बेहद स्पष्ट दिशा निर्देश पोटे पाटिल द्वारा दिए गए। जात नाही ना दादा आता पीडीएमसीच्या समोर कचरा आहे बरोबर आहे, उसका मुंह पे बोल चाल येत नाही। मैं कॉल करता साहेब उनको। हां आता काय करता तुझं सांग पाठवते का मग लेखी काय कळवते लेकिन में तो कपाट में मारते हैं, उनको नोटिस देते, लेकिन वो कहते हैं उनको 10 बजे कॉल करो, 2 बजे 3 बजे भेजते। हमारी ड्यूटी खत्म होने के बाद में हम जब घर पे जाते हैं उनके ट्रक आते, फिर बारिश हो जाती है, बोलते जेसीबी नहीं चल रहा, ट्रैक्टर नहीं चल रहा। कारण नाही ठरलेल्या टायमिंग पर ठरलेल्या साहेब ऐसा एक काम करा, सगळ्यात महत्वाचं याचे पहिले पैसे कापणं चालू करा। रोज रिपोर्टिंग घ्या, याच्या किती गाड्या आल्या तिथे ए सबके सब लोग रिपोर्टिंग करो, मॅडम को रिपोर्टिंग करो, डायरेक्ट कमिश्नर को रिपोर्टिंग करो। याच्यामध्ये एक डायरेक्टली पैसे कापणं चालू करा, त्याशिवाय ते कसा उचलला जाणार नाही, काही घेणं नाही। रिश्तेदारी कोणाची नाही आहे, साऱ्या गावातले लोक महावैकीचेच आहे, म्हणजे की नवीन नाही आहे एकदम, तुम्ही किती पैदा आता नाही झालो आहे, त्याच्यामुळे प्रत्येकाने आपली जबाबदारी केली पाहिजे, काही घेणं नाही। वहीं इससे पहले आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा दस्तूनगर परिसर में काफी बेहतरीन ढंग से साफ सफाई की गई। केंद्र सरकार के स्वच्छता पखवाड़ा अंतर्गत आयोजित अभियान में विधान परिषद सदस्य व भाजपा शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल ने हाथ में खराटा लेकर जोरदार साफ सफाई की। इस समय पार्टी के अनेकों पदाधिकारियों सहित क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लेकर 2 घंटे तक परिसर में स्वच्छता की। बंडेरा निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर बनाए गए गणेश विसर्जन स्थलों पर मुआयना करने हेतु निकले विधायक रवि राणा ने मीडिया कर्मियों से संवाद साधते हुए कहा कि जिस तरह से कल तक भाजपा के खिलाफ रहकर विपक्ष में रहने वाले राकापा नेता अजित पवार अब अपने समर्थकों सहित विपक्षी भूमिका छोड़कर भाजपा के साथ सरकार में शामिल हैं, उसी तरह आने वाले 10-12 दिनों में राकापा नेता व सांसद शरद पवार भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो जाएंगे, जिसके बाद अजित पवार को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। कल 30 सितंबर को होने जा रही जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की विशेष आम सभा में बैंक में व्यक्तिगत सदस्य बनाए जाने हेतु नई पंजीयन प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। ऐसी खबर विगत 2-3 दिनों से जिले के तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर वायरल हुई थी, जिसके चलते सहकार क्षेत्र से वास्ता रखने वाले किसानों द्वारा जिला बैंक की विभिन्न शाखाओं में आवश्यक राशि का ड्राफ्ट जमा कराने हेतु काफी भीड़भाड़ की जा रही थी। इस खबर के सामने आते ही बैंक के अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू तथा बैंक प्रशासन की ओर से स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा गया कि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है और इससे संबंधित खबर पूरी तरह से अफवाह है। बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू ने इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि बैंक का सदस्य बनने हेतु बैंक के सामने इतनी बड़ी भीड़ लगना यह उनके विरोधियों द्वारा फैलाई गई अफवाह का हिस्सा है और उनके विरोधियों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसानों की दिशा भूल करते हुए उनके भोलेपन का फायदा उठाया है। शिवाजी शिक्षा महाविद्यालय के प्रांगण में जिला कबड्डी एसोसिएशन तथा जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय के तत्वाधान में आयोजित विभागीय शालेय कबड्डी स्पर्धा का उद्घाटन करते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि खेल का जीवन में काफी महत्व होता है और शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने वाले मैदानी खेलों को सदैव अपनाना चाहिए। विधायक सुलभा खोड़के ने एसटी बस स्थानक की इमारत व डिपो के नवनिर्माण हेतु प्रस्ताव भेजने के निर्देश राज्य परिवहन निगम के विभागीय नियंत्रक नीलेश बेलसरे को दिए। विधायक खोड़के आज सुबह बस अड्डा परिसर का अवलोकन करने हेतु पहुंची थी। मध्य रेलवे ने विभिन्न मार्गों पर रेलगाड़ियों की समयावधि बढ़ा दी है। इसी के तहत सप्ताह में 2 दिन चलने वाली अमरावती पुणे ट्रेन की 14 फेरियां बढ़ाई गई हैं। यह ट्रेन अब अमरावती से 17 नवंबर तक और पुणे से 18 नवंबर तक चलेगी। इसी तरह लोकमान्य तिलक टर्मिनस बल्लारशाह ट्रेन को 14 नवंबर तक बढ़ाया गया है।
विश्व हिंदू परिषद अंतर्गत बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा कल 30 सितंबर को सुबह 9 बजे अंजनी गांव यानी अंजनगांव सूर्य से प्रारंभ हो रही है। दरियापुर मार्ग से जिले के विभिन्न देहाती इलाकों में यह यात्रा जाएगी और 3 अक्टूबर को दोपहर 4 बजे कठोरा नाका से अमरावती शहर में प्रवेश करेगी। इस आशय की जानकारी यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में यात्रा के पालक बंटी पारवानी द्वारा दी गई। विश्व हिंदू परिषद के षष्ठपूर्ति वर्ष के निमित्त और छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदू साम्राज्य के 350वें वर्ष के निमित्त विश्व हिंदू परिषद द्वारा संपूर्ण भारत देश में शौर्य जागरण यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। अमरावती विदर्भ प्रांत में इस यात्रा का जो तिथि है वो है 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक और अमरावती विभाग में यह यात्रा 30 सितंबर को अचलपुर जिले में शुरुआत होगी और 9 अक्टूबर को इसका समापन जो है वरुण में होने वाला है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा पत्रकारों को लेकर दिए गए वक्तव्य का निषेध करते हुए विभाग व जिला स्तर पर पत्रकारों द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री के नाम पत्र भेजकर बावनकुले से माफी मांगने की मांग की गई। इस मांग को लेकर महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ सहित कई पत्रकारों ने निवेदन सौंपा। सरकारी शालाओं व नौकरी में निजीकरण के विरोध में आजाद समाज पार्टी द्वारा जिलाधीश कार्यालय के सामने बेमुदत धरना आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन के जरिए संगठन ने सांसदों व विधायकों से जवाब मांगा है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर मूक बधिर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज शहर में भव्य रैली का आयोजन किया गया। यह रैली हनुमान अखाड़े से निकलकर जिलाधीश कार्यालय परिसर के बचत भवन पहुंची, जहां पर इसका समापन हुआ। इस समय आयोजित कार्यक्रम में सांकेतिक भाषा में बात करते हुए अतिथियों ने संगठन के बारे में सदस्यों को जानकारी दी। वहीं बचत भवन में उपस्थित सभी मूक बधिरों ने हवा में हाथ लहराते हुए सांकेतिक भाषा में हर्ष जताया। अमरावती मॉडल रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कर्मचारियों द्वारा श्रमदान रैली व स्वच्छता जनजागृति कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसके तहत विगत 27 सितंबर को समाज कार्य महाविद्यालय तथा शासकीय ज्ञान विज्ञान संस्था के छात्र छात्राओं ने स्वच्छता जनजागृति पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। दरियापुर शिक्षक पद संस्था की ओर से आयोजित सेवानिवृत्त शिक्षकों के सत्कार समारोह की पत्रिका में सत्ताधारी संचालक मंडल द्वारा विरोधी संचालकों को विश्वास में नहीं लिए जाने का सदस्यों ने जमकर निषेध किया, जिसकी वजह से इस समारोह हेतु बुलाई गई आम सभा काफी हंगामेदार रही। पश्चात संस्था के अध्यक्ष बाला साहब पावड़े ने सदस्यों से माफी मांगी और दोबारा ऐसा नहीं होने की बात कही। भाटकुले रोड स्थित चिंतामणि गणेश मंदिर में विगत 10 दिनों से चल रहे महायज्ञ होम हवन महायज्ञ की आज बड़ी भव्यता के साथ पूर्णाहुति हुई। इस अवसर पर मौली सरकार की उपस्थिति में वातावरण काफी अनूठा व भक्तिमय हो गया था। साथ ही कई यजमानों ने पावन यज्ञ में हिस्सा लिया। जिले के सांसद नवनीत राणा व पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने शहीद भगत सिंह मंडल में श्री गणपति व महाकाल की आरती की। राजापेट परिसर में तखतमल कॉलेज के बाजू स्थित शहीद भगत सिंह मंडल में भाविक श्रद्धालुओं की गणेश दर्शन हेतु अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। नई राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति को विद्यापीठ में लागू करने के साथ ही नए पाठ्यक्रम तैयार हो रहे हैं, जिसके चलते एनईपी के अनुसार सभी विद्या शाखाओं में मराठी विषय को पाठ्यक्रम में अनिवार्य करने के बारे में विद्यापीठ के मराठी अभ्यास मंडल द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। श्री 1008 चंद्रनाथ स्वामी के श्रावक श्राविका ने आज सवेरे रैली प्लॉट स्थित महावीर स्वामी मंदिर से टैगोर चौक स्थित श्री चंद्रनाथ मंदिर तक सती तपस्वी की पालना करने हेतु भव्य बग्गी यात्रा निकाली, जिसमें धर्मावलंबी बड़े उत्साह के साथ शामिल हुए। जैन समाज में पर्युषण महापर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसके तहत श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन परिवार मंदिर में बच्चों व युवकों ने उपवास की साधना की। स्कूल बचाओ समिति द्वारा ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर बीती शाम एकेडमिक हाई स्कूल के प्रांगण पर भव्य नात व तकरीर स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस स्पर्धा में 54 विद्यार्थियों ने सहभाग लिया, जिसमें 3 गुटों में हुई इस स्पर्धा में सोहदा तस्लीम मखदूम जरार व रमशीना तफाजुल ने पहला इनाम जीता। इन तीनों बच्चों को गणमान्यों के हाथों पुरस्कार स्वरूप साइकिल प्रदान की गई। गणपति विसर्जन दौरान अमरावती सहित कई जिलों में उत्साही युवकों के साथ दुर्घटनाओं के समाचार मिले। यवतमाल, बुल्ढाना व अचलपुर क्षेत्र में कई दुर्घटनाएं घटित हुई। इन हादसों में 11 भाविक श्रद्धालु युवाओं की मौत होने के समाचार है। परतवाड़ा के पास पंडरी के बाद में गुरुवार की शाम विसर्जन दौरान मंगेश डुबने नामक युवक की मौत हुई, जो सालेपुर का रहने वाला था और परिसर के गणेश पंडाल के साथ विसर्जन हेतु गया था। वहीं बुल्ढाना के संग्रामपुर अंतर्गत शिवनी में रहने वाले सिद्धार्थ खारगे की डूबने से मौत हुई। इसके अलावा यवतमाल की दारवा तहसील के बोरी खुर्द में हितेश पंचबुधे की विसर्जन के दौरान नदी में डूबने से मौत हुई। इसके साथ ही नासिक रोड में वालदेवी नदी में 3 लोगों की डूबने से मौत होने के समाचार हैं, जिसमें 2 कॉलेज छात्र थे। बडनेरा शहर की नई बस्ती में गुरुवार 28 सितंबर की मध्यरात्रि को गणेश विसर्जन रैली के दौरान मामूली कारण के चलते ड्यूटी पर तैनात रहने वाले महावितरण के कर्मचारी को गणेश मंडल के युवाओं ने बेदम पीटकर गंभीर रूप से घायल किया।
नांदगांव खंडेश्वर तहसील के येंडस गांव में कौशल्या लेंडे नामक महिला पर गाज गिरने से इस महिला की मौके पर ही मौत हो गई। यह महिला गत रोज अपने खेत में काम कर रही थी, तभी दोपहर 2:30 बजे के आसपास बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश हुई और उक्त महिला पर गाज गिरी। राजकमल चौक से सटे नमूना की गली नंबर 3 में आज दोपहर 11:30 बजे के आसपास दो गुटों के बीच पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीडीएमसी अस्पताल में बीती शाम एक डॉक्टर व मरीज के बीच जमकर मारपीट होने का मामला सामने आया। मामले की जानकारी मिलते ही गाड़गीनगर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इस विवाद को शांत कराया, जिसके बाद दोनों में से किसी भी पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत नहीं दी, जिसके चलते इस घटना को लेकर कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ। वरुड़ के बस स्थानक पर विगत बुधवार की दोपहर 12:30 बजे के आसपास डोमा निम्बुरकर नामक 86 वर्षीय बुजुर्ग की अकस्मात ही हृदयाघात के चलते मौत हो गई। यह बुजुर्ग व्यक्ति लघु शंका के लिए जा रहा था, तभी अचानक उसे तीव्र हृदयाघात हुआ। दहीसात परिसर में रहने वाले अजिंक्य जावुरकर के साथ एक अज्ञात टेलीग्राम अकाउंट धारक ने वर्क फ्रॉम होम के जरिए घर बैठे अच्छा खासा पैसा कमाने का झांसा देते हुए अलग अलग समय पर विभिन्न बैंक अकाउंट में करीब 10,24,559 रुपए डलवाए और इस युवक के साथ जालसाजी की। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली महिला ने आरोप लगाया कि उसने रेल विभाग में पोस्टमैन रहने वाले अपने पति सचिन बोदलकर से घर खर्च हेतु पैसे मांगे, तो हमेशा ही शराब में पैसे उड़ा देने वाले उसके पति ने उसके साथ जमकर मारपीट की। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलिस्तान नगर परिसर में रहने वाले दो परिवार के लोग किसी बात को लेकर झगड़ा करते हुए आपस में भिड़ गए और दोनों ओर के लोगों ने एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने के साथ ही उसरे और चाकू भी चलाए, जिसके चलते 6 लोगों को काफी चोटें आई। वहीं दोनों पक्षों की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने कुल 6 लोगों को नामजद किया। नांदगांव पुलिस थाना अंतर्गत अग्रवाल पेट्रोल पंप से एक व्यक्ति डीजल टैंक फुल कराने के बाद अपने दोस्त उमेश मेठी की कार को चलाने हेतु लेकर गया, फिर वापस नहीं लौटा। इसके बाद पवन निश्चित नामक इस युवक ने 2 दिन में गाड़ी लौटाने की बात कही, लेकिन इसके बाद कार लौटाने से मना कर दिया। ऐसे में गाड़ी मालिक उमेश मेठी की शिकायत पर नांदगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया। तलेगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत देवगांव चौक में सदानंद होटल व बार चलाने वाले अमोल इंगलकर को पुलिस द्वारा 3 माह के लिए अमरावती जिले सहित वर्धा जिले की फुलगांव और यवतमाल जिले की बाबुलगांव तहसील से हदपार यानी तलीपार किया गया है। अमोल इंगलकर के खिलाफ विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज हैं। यवतमाल के मारेगांव थाना अंतर्गत वणी मार्ग पर गौराला बस स्थानक के निकट एक ट्रेवल बस सड़क किनारे खड़े नादुरुस्त ट्रक से जा टकराई। गुरुवार देर रात हुए इस हादसे के चलते बस में सवार तेल्हारा के करीब 50 तीर्थयात्री घायल हुए हैं, जिसमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। वाशिम जिले के सारसी गांव में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जब रामहरि भोयर की भैंस के पेट से 2.5 तोला सोना निकला। इस घटना के सामने आते ही पूरे परिसर में इस भैंस को लेकर उत्सुकता जागी, लेकिन जब पूरा मामला सामने आया तो हर कोई हंसने लगा, क्योंकि रामकिशन भोयर के परिवार की महिला ने सोयाबीन फली के छिलकों के बीच अपने सोने की पोत रख दी थी, जिसे छिलकों के साथ भैंस खा गई थी। पश्चात भैंस की सोनोग्राफी करने के बाद सोने की पोत उसके पेट के भीतर दिखाई गई, जिसे भैंस का ऑपरेशन करने के बाद उसके पेट से बाहर निकाला गया। अकोला के गोरक्षण रोड स्थित महापारेषण के विद्युत उपकेंद्र तथा कारंजा उपकेंद्र में लाखों रुपए के कबाड़ की परस्पर अवैध रूप से बिक्री करने के मामले में महापारेषण द्वारा अपने 2 अधिकारियों और 6 अभियंताओं ऐसे कुल 8 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई महापारेषण के अमरावती विभाग के मुख्य अभियंता जयंत विखे द्वारा की गई। अकोला के सातव चौक में गुरुवार की शाम मूर्ति का विसर्जन करते समय 4 साल का बच्चा बुरी तरह रो रहा था। कियांश राठी नामक यह बच्चा गणेश मूर्ति को विसर्जन करने की बजाय अपने घर ले जाने के लिए अड़ गया था। ऐसे में बच्चे की जिद को देखते हुए कियांश के पिता नीलेश राठी ने विसर्जित की गई मूर्ति को खोजकर पानी से बाहर निकाला और वे उसे एक बार फिर अपने घर वापस ले गए। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।